प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 में गणित अध्याय 1 संख्या पद्धति के अंतर्गत उदाहरण 3, जिसमें बोला है संख्या रेखा पर वर्गमूल में 2 का स्थान निर्धारण या वर्गमूल में 2 को निरूपित कीजिए। तो हमको करना क्या है, जो संख्या रेखा हमारी बनेगी उस संख्या रेखा पर हमको वर्गमूल में 2 को निरूपित करना है या उसका स्थान निर्धारण करना है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल में 2 कहाँ पर आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो वर्गमूल में 2 हैं ये वर्गमूल में 2 कैसे आएगा। तो इसके लिए अगर हम इस तरह से ये लंबाई अगर हम 1 सेंटीमीटर ले लें, लंबाई या इसको आधार कहें, और इस पर लंबवत हम 1 सेंटीमीटर ऊंचाई ले लें। बिल्कुल लंबवत होना चाहिए, मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर इसको ले लिया। अब 1 सेंटीमीटर हमने इसको लिया, 1 सेंटीमीटर हमने इसको लिया और दोनों बिंदुओं को इसको मिला दिया। इसको O नाम दे देते हैं, इसको A और इसको B नाम दे देते हैं। तब उस स्थिति में हमारा जो OAB है ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज कहेंगे। और समकोण त्रिभुज का नाम है OAB। तो ये हमारा समकोण त्रिभुज है। तो इस समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस का प्रमेय लगा सकते हैं। आप जानते हैं जो पाइथागोरस का प्रमेय होता है वो केवल समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो हम लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस के प्रमेय से अब ये जो है इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम कहते हैं लंब और इसको कहते हैं कर्ण। तो हमको यहाँ क्या ज्ञात करना है, कर्ण का मान ज्ञात करना है, कितना होगा। तो पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब का मान हमारे पास कितना है, 1 है, तो हम लिखेंगे 1 का वर्ग प्लस आधार भी 1 है, 1 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा, प्लस 1 का वर्ग फिर 1 होगा, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 2। तो ये हमारे पास आ गया कर्ण का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण हम कैसे निकालेंगे, कर्ण निकालने के लिए ये जो वर्ग है ये जब हटेगा तो इधर की संख्या वर्गमूल में 2 आएगी। तो ये कर्ण हमारा आ गया वर्गमूल में 2। इस तरह से हमको वर्गमूल में 2 मिलेगा। तो हमको इसी बात को क्या करना है, संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाना है। इसी बात को हमको संख्या रेखा पर निरूपित करके दिखाना है कि किस तरह से हम वर्गमूल में 2 को संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ये जो बनाया है इसी को हम संख्या रेखा पर वापस से बनाएंगे। तो देखो किस तरह से। सबसे पहले तो हमको यहाँ क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, एक तो आपको स्केल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, उसके बाद में आपको चांदे की भी ज़रूरत पड़ेगी और साथ ही साथ आपको प्रकार भी इसमें लगेगा। तो ये आप उपकरण तैयार रखना जिससे कि आपको ये क्वेश्चन करने में परेशानी ना हो। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा को बना लेते हैं ये, और 1-1 सेंटीमीटर का अंतर हम ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो ये तीर का चिन्ह दोनों तरफ बनाते हैं। और संख्या रेखा आप जानते हैं किसको कहते हैं, जिसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, हम उसको क्या कहते हैं, संख्या रेखा कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं पर हम 0 ले लेते हैं, ये यहाँ ले लिया 0, इधर धनात्मक मान होते हैं, इधर होते हैं ऋणात्मक मान। अब हमको क्या करना है, संख्या रेखा पर वर्गमूल में 2 को दर्शाना है। और इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो 0 है इसको हम O भी कह सकते हैं, इसको O भी आप बोल दो, O कह दिया इसको। 0 तो है लेकिन इसको, इस पॉइंट को हमने O नाम दे दिया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जैसे हमने कहा था 1 सेंटीमीटर हम लेंगे, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर है, तो इसको हम नाम देते A, इस पॉइंट को हम A नाम दे देते। तो OA हमारा कितना हो गया, OA हमारा हो गया 1 सेंटीमीटर। तो उसी प्रकार हम यहाँ से A पे आप आ गए, इधर भी आपको 1 सेंटीमीटर लंबवत लेना है। तो लंबवत लेने के लिए आपको 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काम करना पड़ेगा। लंबवत की कंडीशन आप तभी देख पाएंगे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पर चांदे को रखते हैं
और चांदे को रखकर ये देख लेते हैं कि लंबवत पॉइंट हमारा कहाँ आएगा। तो ये यहाँ पर आएगा, 90 डिग्री मतलब लंबवत होता है। ठीक है, ये पॉइंट है 90 डिग्री का। तो बराबर स्केल को रखते हैं जो दोनों पॉइंट को कवर करेगा, ऊपर वाले पॉइंट को भी कवर कर रहा है और नीचे वाले पॉइंट को भी कवर कर रहा है। तो ऐसे स्केल हम रखेंगे और रखने के बाद हम सिर्फ लंब खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का। तो ये 8 पे है तो ये 7 से 8 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। ये थोड़ा सा इधर हो गया, ये इसको ऐसे रखते हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये पॉइंट हमने क्यों लिया? सिर्फ इसीलिए लिया ताकि हम बता सकें कि ये जो है ये लंबवत है बिल्कुल। तो ये 1 सेंटीमीटर है, हो गया। और इस पॉइंट को हम बी नाम दे देते हैं। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया? बी नाम दे दिया। अब ओ से लेकर ए तक की दूरी कितनी है? 1 या 1 सेंटीमीटर। ए से लेकर बी तक की दूरी कितनी है? ये भी 1 सेंटीमीटर है। अब हमको ओ से लेकर बी तक की दूरी देखना है। तो ओ से लेकर बी तक की दूरी जो है ये कितनी है हमको निकालने की ज़रूरत नहीं, हम निकाल के देख चुके हैं। ये है वर्गमूल में 2, तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल में 2। ठीक है, अब वर्गमूल में 2 हमको मिल गया है। इसके लिए हम अब हमारे पास जो प्रकार है उस प्रकार में ये जो हमारा ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट को केंद्र मानेंगे और ओ पॉइंट को केंद्र मानकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओ से लेकर बी तक इसको त्रिज्या मानकर, ओ को केंद्र मानकर और ओ बी को त्रिज्या मानकर, ओ को क्या मानेंगे? केंद्र मानेंगे और ओ बी को हम मानेंगे त्रिज्या। तो ओ को केंद्र मानकर और ओ बी को त्रिज्या मानकर हम एक चाप खींचेंगे। तो ओ से लेकर बी तक की दूरी हम इस प्रकार की सहायता से देख लेते हैं, प्रकार में उसको गिन लेते हैं। ये है ओ से लेकर बी तक की दूरी। ये तो ओ को केंद्र मानेंगे और ओ को केंद्र मानकर इस तरह से हम चाप खींचेंगे। और ये चाप जो है ये संख्या रेखा पर जहां मिलेगा ये जो चाप है ये संख्या रेखा पर यहाँ मिला है, तो ये हमारा जो है पॉइंट ये है वर्गमूल में 2। इस पॉइंट को हम पी नाम दे देते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया? ओ को केंद्र माना है और ओ बी को त्रिज्या लेकर अब वर्गमूल में 2 के लिए हमने एक चाप खींचा है। अब देखिए ये वर्गमूल में 2 है, इसका मतलब ये है कि अगर ये घड़ी की सुई अगर आप इसको माने और ये अगर घूमेगी तो घूमते घूमते ऐसे ही घूमेगी वो। इसका कहने का मतलब यही है कि ओ से लेकर बी तक की जो दूरी होगी ना, वही दूरी ओ से लेकर पी तक की होगी। और ओ से लेकर पी तक की जो दूरी है ये है वर्गमूल में 2। तो इस तरह से हमने क्या किया? संख्या रेखा पर वर्गमूल में 2 को निरूपित कर दिया बिंदु P के माध्यम से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः संख्या रेखा पर बिंदु P वर्गमूल में 2 को निरूपित करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं? संख्या रेखा पर वर्गमूल में 2 को निरूपित करते हैं। अब हम देखते हैं अगला उदाहरण, उदाहरण नंबर। इसमें बोला है वास्तविक संख्या रेखा पर वर्गमूल में 3 का स्थान निर्धारण कीजिए। अभी हमने वर्गमूल में 2 का स्थान निर्धारण किया, अब हमको वर्गमूल में 3 का स्थान निर्धारण करना है। तो इसको हल करेंगे। तो वर्गमूल में 3 का स्थान निर्धारण कैसे करेंगे? तो इसके पहले आप वर्गमूल में 2 का स्थान निर्धारण करना सीख चुके हैं। तो पहले वर्गमूल में 2 का स्थान निर्धारण करेंगे, फिर वर्गमूल में 3 का। ठीक है, ऐसे आगे जाते जाते हैं। अब वर्गमूल में 2 के बाद वर्गमूल में 3 का स्थान निर्धारण, ऐसे वर्गमूल में 4 का भी आप स्थान निर्धारण कर सकते हैं। अभी मैं बताऊंगा कि वर्गमूल में 3 का स्थान निर्धारण कैसे करना है। वैसे आप वर्गमूल में 4 का कर सकते हैं, वर्गमूल में 5 का कर सकते हैं, वर्गमूल में 6 का कर सकते हैं। इस तरह से जो आकृति मिलती जाएगी उसको हम कहते हैं वर्गमूल सर्पिल, उसको कहते हैं वर्गमूल सर्पिल। ये ध्यान रखना है आपको।
तो किसका स्थान निर्धारण करना है? वर्गमूल में 3 का वास्तविक संख्या रेखा पर। अब देखो, मैंने आपको एक बात इसके पहले बताया था कि जो संख्या रेखा होती है उस संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा क्यों कहते हैं, और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु के रूप में निरूपित किया जा सकता है। साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करता है, और यही कारण था कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा या रियल नंबर लाइन कहते हैं। तो संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा कहना भी सही है। क्वेश्चन नंबर उदाहरण नंबर जो 3 है उसमें तो संख्या रेखा बोला था, या वास्तविक संख्या रेखा, मतलब कुल मिला के संख्या रेखा की बात हो रही है। और वर्गमूल में 3 का स्थान निर्धारण करना है, तो सबसे पहले किसका स्थान निर्धारण करेंगे हम? वर्गमूल में 2 का। ठीक है, तो जैसा अभी किया वैसे ही करते हैं, वर्गमूल में 2 का स्थान निर्धारण। तो पहले संख्या रेखा को बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम कहीं पर ले लेते हैं 0, इधर धनात्मक दिशा है तो 1, यहाँ 2, इधर 3, इधर 4, इधर कितना भी आप आगे जा सकते हैं। इधर जाएंगे तो ये -1 होगा, या -2 होगा, -3, -4 होगा। तो इधर भी आप कितना भी जा सकते हैं। अब ये 0 है तो इसको हम O भी कह सकते हैं, इसको O नाम दे दिया, इसको हमने नाम दे दिया A। तो O से लेकर A तक, मतलब 0 से लेकर 1 तक, ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ऐसा ही 1 सेंटीमीटर आपको लंबवत लेना है। इसके लिए काय की मदद लेना पड़ेगा? चांदी की मदद हम लेंगे। 1 सेंटीमीटर इस तरह से हम लेंगे। इधर भी बराबर मिल रही है, इधर भी बराबर मिल रही है, तो 1 सेंटीमीटर इधर लेना है, लेकिन लंबवत लेना है, इसलिए हम ये पॉइंट को ले लेते हैं ताकि हम जो यहाँ पे रेखाखंड खींचेंगे 1 सेंटीमीटर का, वो बराबर लंबवत दिखना चाहिए। तो ये एक वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को इस तरह से हम स्केल की सहायता से मिलाते हुए उसको दिखाते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी आ रहा है और ये वाला पॉइंट भी आ रहा है, और हमको 1 सेंटीमीटर लेना है। तो ये अगर मैं 9 यहाँ पे भी मिलाते हुए दिखाओ बराबर, अगर हम ये 9 को यहाँ पर दिखाएं तो 1 सेंटीमीटर कितना होगा? 8 से 9 ही होगा ना, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये जो पॉइंट मिला है इस पॉइंट को हम B नाम दे देते हैं। तो O से लेकर A तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, A से लेकर B तक की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो O से लेकर B तक की दूरी कितनी होगी? अभी हम देख चुके हैं, ये होगी वर्गमूल में 2। कितनी होगी? वर्गमूल में 2। लेकिन हमको वर्गमूल में 2 नहीं चाहिए। ये वर्गमूल में 2 कैसे आया? पाइथागोरस के प्रमेय से आया है। ये 90 डिग्री का कोण है। वर्गमूल में 2 नहीं चाहिए, वर्गमूल में 2 का स्थान निर्धारण तो हम कर चुके हैं, वर्गमूल में 3 का चाहिए। तो इसके लिए क्या करना है? इस बिंदु P से 1 सेंटीमीटर इस पर एक, ये जो रेखाखंड है इस पर लंबवत 1 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचना है। तो लंबवत खींचने के लिए क्या करना पड़ेगा? ध्यान से समझेंगे आप। ये इस पर लेना है 1 सेंटीमीटर का, तो बराबर पॉइंट रखते हैं बीचों बीच में, और ये देखो ये लाइन इसको बराबर ढक रही है, और ये पॉइंट बराबर क्रॉस पॉइंट पे आ रहा है। तो 90 डिग्री का कोण हमारा इधर होगा, 90 डिग्री का कोण इधर होगा। तो 1 सेंटीमीटर हमको लेना है। तो 1 सेंटीमीटर लेने के लिए ये देखिए, ये जो पॉइंट है और ये वाला पॉइंट दोनों को मिलाते हुए दिखाना है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को, ये वाला पॉइंट है और इस पॉइंट को मिलाते हुए दिखा रहे हैं, और 1 सेंटीमीटर चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम 11 पे रख रहे हैं तो ये 10 से 11 होगा 1 सेंटीमीटर, 10 से 11 होगा ना 1 सेंटीमीटर। और इसको हम नाम दे देते हैं कुछ भी, जैसे हमने नाम दे दिया, इसको C नाम दे दिया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर। अब हम क्या करते हैं? ये है हमारा वर्गमूल में 2 और ये है 1, और यहाँ 90 डिग्री का कोण बना है। तो इसको अगर आधार कहें, इसको अगर लंब कहें, तो O और C को मिला देते हैं, O और C को हम मिला देते हैं। ये हमारा हो गया कर्ण। तो O से देखते हैं हम कितना है। यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लगेगा किसमें? ये समकोण त्रिभुज जो OBC बन रहा है ना उसमें, तो इसमें पाइथागोरस का प्रमेय हम लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पे नीचे लगा लेते हैं, या यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं। समकोण त्रिभुज OBC में पाइथागोरस के प्रमेय से
पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण हमको निकालना है, तो कर्ण का वर्ग ऐसे ही रहेगा। कर्ण हमारा क्या है? ये है OC। आधार लंब क्या है? लंब है BC 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग प्लस आधार क्या है? ये है OB वर्गमूल में 2 होगा, वर्गमूल में 2 का वर्ग बराबर 1 का वर्ग 1 होगा प्लस वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो यहाँ आएगा 2। तो इस तरह से आगे हल करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। ये होगा कर्ण का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण कितना मिलेगा हमको? यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल में आएगा ना 3, तो वर्गमूल में 3। तो ये OC हमको क्या मिला? वर्गमूल में 3। और हमको वर्गमूल में 3 चाहिए था, तो OC तो मिल गया वर्गमूल में 3, लेकिन अभी तक हमको संख्या रेखा पर तो नहीं मिला। इसके लिए क्या करेंगे? O को केंद्र मानेंगे और O से C तक इस प्रकार में अंतर लेंगे, O से लेकर C तक। ये देखिए O से लेकर C तक O को केंद्र मानेंगे और OC त्रिज्या का चाप खींचेंगे जो संख्या रेखा पर आना चाहिए। ये देखिए ये आ गया। यहाँ पे एक कट रहा है, ये 1 है। तो ये जो पॉइंट हमको मिला है इसको अगर P नाम दे दे, कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो ये हमारा हो गया वर्गमूल में 3। इस तरह से हमने संख्या रेखा पर किसको दर्शाया? वर्गमूल में 3 को दर्शाया। तो हम लिख सकते हैं अतः संख्या रेखा पर बिंदु P वर्गमूल में 3 को निरूपित करता है। ऐसे आप वर्गमूल में 4 को भी दिखा सकते हो, वर्गमूल में 5 को भी दिखा सकते हो, वर्गमूल में 6, वर्गमूल में 7। इस तरह से वर्गमूल सर्पिल बनता जाएगा। अगर आपको वर्गमूल में 4 को दिखाना है, हालांकि वर्गमूल में 4 का मतलब तो 2 ही होता है, तो वो आप अगर बनाएंगे ना तो आप फिर क्या करेंगे? यहाँ पर 1 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचेंगे, लंबवत खींचना पड़ेगा 90 डिग्री का कोण, जैसे यहाँ पे बना, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ बनाएंगे और फिर O से लेकर अगर 1 सेंटीमीटर बनाए और आपने D नाम दे दिया तो OD जो है आपका वर्गमूल में 4 आ जाएगा। और उसका जब आप O को केंद्र मानकर और यहाँ D अगर आप लेते हैं तो OD को त्रिज्या लेकर अगर चाप खींचेंगे ना बराबर 2 आएगा। क्यों? क्योंकि 4 का जो वर्गमूल होता है ना वो 2 होता है, इसीलिए तो आएगा वो 2 पे। ऐसे वर्गमूल में 5 को आप बना सकते हैं। तो ये वर्गमूल सर्पिल कहलाता है। आपकी जो प्रश्नावली 1.2 है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया है वर्गमूल सर्पिल की रचना। तो आप इस तरीके से, जैसे मैंने जो तरीका बनाया है उस तरीके से आप वो क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हो और वर्गमूल सर्पिल बना सकते हो। तो ये वर्गमूल में 3 का निर्धारण हमने किया। बहुत ध्यान से आप इसको समझना, 1 बार समझना, 2 बार समझना। हो सकता है पहली बार में आपको चीज़ कठिन लग सकती है, लेकिन जब आपको इसको दूसरी बार तीसरी बार देखोगे ना तो आपको इतना आसान लगेगा कि आप कहेंगे सर इसके अलावा अगर कुछ भी आ जाए तो हम कर लेंगे। तो इतना तो मैं कह सकता हूँ। और ये इसको आप रफ कार्य मान सकते हो, इसको करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको करके देखोगे तो ही आपको आइडिया आएगा। और प्रैक्टिस अगर आपकी हो जाएगी तो आपको ये करने की भी ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि इस तरह से करना है। तो हमने उदाहरण नंबर 3 और उदाहरण 4 को इस वीडियो में कवर किया। आप बहुत ध्यान से इस वीडियो को समझकर नोट कर लेना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 1.2 के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।